की गिरावट मिड कैप्स दिखा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वो काउंटर्स जो सबसे ज्यादा हरकत में है, सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। आज क्योंकि बिकवाली वाला दिन है, गिरने वाले काउंटर्स के साथ शायद शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट पर कई क्वार्टर से, कई खेमों से दरअसल प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स, इंडसइंड बैंक आज 4% नीचे, बजाज फिनसर्व जो कल अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था 3% की गिरावट पर कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट काउंटर्स पिटे हैं, डीएलएफ के हाल बुरे हैं और पीवीआर लगातार एक तरफा मंदी की गिरफ्त में करीब 4% नीचे ये काउंटर इस समय ट्रेड करता हुआ। दूसरी तरफ आप देखिएगा थोड़ा बहुत सहारा जो मिला है उसमें अदानी पोर्ट का हाथ है। आज करीब 5% का इजाफा देखने को मिला। एलएनटी 1.5% ऊपर, आईआरसीटीसी ऊपर है। टाटा कंज्यूमर फिसल गया है, नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। ये तेजी वाला स्टॉक नहीं है। सुबह में थोड़ा सा एक्शन था, लेकिन आज एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा है भरपूर मंदी देखने को मिली है। तो ये है फिलहाल मार्केट की स्थिति, और ऐसे में फिर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर हमारे जानकार आपका साथ देंगे। मानस जायसवाल, प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, आशीष बहेती और राजेश अग्रवाल, ये सब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आज समीर चौहान को भी कुछ ही देर में हम जोड़ने वाले हैं कार्यक्रम में। पूछेंगे कि आज की इस गिरावट को कैसे पढ़ा जाए, क्या कुछ मंदी के सौदे रखना ठीक है या फिर डिप का एक बार फिर फायदा उठाए और तेजी की तरफ ही पोजीशन करे अपने आप को। क्या चल रहा है अभी आपके लिए लेकर आएंगे। कुछ सेक्टर्स की बातचीत होगी, स्टॉक्स की बातचीत होगी, साथ ही साथ चार का चौका के लिए तैयार रहिएगा। हमारे जानकार आपको बताएंगे 4 ऐसे ट्रेड जिसमें आप फायदा कमाएंगे। तो आज सस्ता ऑप्शन आशीष बहेती देंगे 15 मिनटों में। एफएनओ का सुपरस्टार चार का चौका में मानस जायसवाल की तरफ से आता हुआ दिखाई देगा। मिड कैप फंडा के लिए ऑफ कोर्स हम बात करेंगे राजेश अग्रवाल से, और चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगे समीर चौहान। तो ये सभी जानकार जो कार्यक्रम में आज जुड़ रहे हैं आपको बताएंगे क्या ट्रेड्स लेने हैं। इस बीच निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर, और लग तो ऐसे रहा है कि 17,700 एक बार चैलेंज होगा। 17,715 तक इस तरह आ चुके हैं। डे लो पर इस समय इंडेक्स खड़ा है। आप सभी का स्वागत है। मानस, इनफैक्ट मैं आपसे ट्रेड तो लेना चाहूंगी इस समय का स्पेसिफिकली, लेकिन इंडेक्स में जो रिवर्सल आया है उसे कैसे पढ़ा है? हर्षदा, देखिए डेफिनेटली रिवर्सल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि हमने एक बहुत ही बढ़िया रैली पिछले करीब 5 हफ्ते में देखी है, एक 15,750 से रैली देखी है, तो अब शायद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा। और देखिए 20 डे मूविंग एवरेज काफी दूर हो गए थे, डिस्टेंस बहुत बढ़ गया था 20 डे मूविंग एवरेज से। जो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा था उसमें काफी डिस्टेंस हो गया था। तो केवल एक छोटा सा करेक्शन है, और करेक्शन डीप इसलिए लगेगा क्योंकि हमने रैली भी एक बहुत ही एक बड़ी रैली देखी है। मेरा समझना यह है कि शायद अब गिरावट बढ़ सकती है 17,400 तक के स्तर, यहाँ से 300-350 पॉइंट की नरमी अभी और देखने को मिल सकती है। और ध्यान रखिए, अब आपको खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक निफ्टी 17,925 के ऊपर या तो सस्टेन नहीं हो, और या तो ये 17,400 के पास आके वहां पर बाइंग इंटरेस्ट दिखाए। तो 2 कंडीशन है, या तो ब्रेकआउट 17,925 के ऊपर देखने को मिले, और या तो 17,400 पे आपको थोड़ा सपोर्ट आते दिखे। तो 2 ही कंडीशन में आपको खरीदारी करनी है। तो फिलहाल के लिए 1 से 2 या 3 से 4 दिनों के लिए ट्रेंड नेगेटिव लगता है। आप क्या शॉर्ट की तरफ बैठ रहे हैं फिर मानस? बिल्कुल शॉर्ट की तरफ ही ट्रेड लेना चाहिए। तो पहले देखिए निफ्टी की बात कर लें, तो निफ्टी पे 17,700 का जो पुट ऑप्शन है, आप वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 17,700 का पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो चल रहा है 117 रुपए का। तो 117 रुपए पे 17,700 का पुट ऑप्शन लीजिए। यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस 60 रुपए के नीचे रहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ 250 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बिकवाली का ट्रेड रहेगा। एक ट्रेड अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेरी नजर टाटा मोटर्स पे है। देखिए टाटा मोटर्स में अगर आप देखें तो एक सपोर्ट था 480 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न को देख के लगता है कि 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा और 455 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। इसलिए टाटा मोटर्स में करंट लेवल्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 478 का स्टॉप लॉस रखिए और 455 के टारगेट सेट करिए। 455 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लेकर चले। टाटा मोटर्स में मंदी का ट्रेड, तो बेसिकली वो रेंज साफ मानस ने आपके सामने पेश कर दी है। जब तक 17,925 के ऊपर नहीं जाएंगे आप तेजी में मत आइएगा, और 17,425 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करना बेहतर है। बीच का जो ये दायरा रहेगा
उसमें इंडेक्स पर शायद एक शॉर्ट कॉल और कुछ शॉर्ट कॉल्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक चीज वीरू जो सामने पेश करनी चाहिए इसका चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, कि हम अकेले नहीं हैं इस बिकवाली में। आप देखिए क्या हो रहा है यूरोप के बाजारों में। जर्मनी का मार्केट 84 पॉइंट नीचे, फुटसी का मार्केट ऑफ कोर्स फ्लैट है। फ्रांस के बाजार में भी हम देख रहे करीब 23-24 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जो साथ ही डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा है वो यही इशारा कर रहा है कि अमेरिका में भी आज की शुरुआत धीमी ही नहीं नेगेटिव रहेगी। 180 अंकों तक की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है, 173 अंक ताजा आंकड़े। और नैस्डैक फ्यूचर्स देखिएगा वीरू, 123-28 अंकों तक का नुकसान यहां पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ये दरअसल मार्केट को और स्पूक करता हुआ। दूसरी तरफ जो अपडेट मूडीज ने दिया है चाइना की जीडीपी को लेकर, उन्होंने चाइना का जो जीडीपी आउटलुक घटाया है उससे भी सेंटिमेंट बिगड़ा है, क्योंकि चाइना एक बड़ा फैक्टर है ईएम प्ले में। अब देखना यह है कि चाइना लॉस क्या इंडिया का गेन रहता है, लेकिन वो भी एक अच्छी खबर नहीं है इस एरिया या फिर एशियन स्टॉक्स के लिए। तो शायद ये एक और फैक्टर आज की इस नरमी के पीछे वीरू। जी हाँ, थोड़ा ग्लोबल मार्केट से आप देखें शेकी हैं इस वक्त।